सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ एक प्रकार से देखा जाए तो नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। नॉर्मली ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है, यानी ऐसे जातकों में थोड़ा पेशेंस लेवल कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, रिजल्ट का वेट ज़्यादा समय तक नहीं कर पाते। जो भी कुछ लाइफ में चाहिए या जो भी काम करना है फटाफट क्विकली करना है, और यही रीज़न है कि ऐसे जातकों में चुस्ती, स्फूर्ति, स्टेमिना आपको अच्छा देखने को मिलेगा। नॉर्मली देखा जाए तो अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना, थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, ये बेसिक नेचर में होता है। वहीं देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को इतनी ज़्यादा स्पष्टता व आसानी से स्ट्रेंजर या दूसरों के सामने नहीं रख पाना, थोड़ी सी हिचकिचाहट, घबराहट सी होना। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ परेशानी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मर्करी माउंट डेवलप ठीक है, जो इन सब प्रकार की कमियों को धीरे धीरे करके हटाता है। वहीं थर्ड फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर अच्छा रिकमेंड हुई है। देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है थर्ड और फर्स्ट फिंगर में, लेकिन थर्ड फिंगर रिस्क टेकर बनाती है। ऐसे ज़्यादा खुद के दम पर काम करना और रिस्क, जोखिम भरा काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हिम्मत, हौसला, जुनून अच्छा रहता है। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी अच्छा रिक्वायरमेंट हो रही है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। कोई भी जिम्मेदारी किसी भी प्रकार से दे दीजिए, ऐसे लोग बहुत अच्छे से उस जिम्मेदारी को ले पाने में सक्षम रहते हैं। एज ए लीडर, गाइडर, एडवाइज़र बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। किसी समूह का नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। फिंगर के ऊपर जितनी सीधी खड़ी रेखा है, ये मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। तो वहीं आड़ी रेखा रिश्तों में होने वाले थोड़े अनबन, मतभेद एवं दूरियों को भी यहाँ दर्शाता है। नॉर्मली देखा जाए तो ऐसा होता कि इसलिए है क्योंकि फिंगर के ऊपर यहाँ आड़ी रेखा का रीज़न क्या है कि आपका थंब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इस प्रकार से जब थंब एकदम 90 डिग्री का प्योर एंगल बना दे और एकदम इंडिपेंडेंट रहे, तो ऐसे जातक आज से 5 साल पहले क्या इंसिडेंट हुआ था या उसके पहले भी क्या हुआ था, क्लियर कट याद रखते हैं। इसीलिए किसी की बात को ये जल्दी भूल ही नहीं पाते। अगर किसी ने इनके साथ थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ किसी से रिश्ते में अनबन, मतभेद किसी भी कारण से हो गया, अब वो बातें कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाती है, रह जाती है। क्योंकि ऐसे जो लॉन्ग थंब वाले होते हैं या इतने स्ट्रॉन्ग थंब जिनका रहता है, ये बातों को इतना ज़्यादा इग्नोर नहीं करते, पकड़ के रखते, थोड़ा ध्यान करने की क्षमता अच्छी रहती है। यही रीज़न है कि छोटी से छोटी बातों को भी पकड़ रखना या ज़िद्दीपन भी ज़्यादा होना, हठी किस्म का नेचर, ये भी जो है देखने को मिलेगा। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली बात तो पाम को एक सेकंड की नज़र से देख करके आसानी से पता किया जा सकता है कि जीवन में तकलीफ़ है या नहीं। तो ऐसे देखा जाए तो किसी भी प्रकार के आपके जीवन में आप देखिएगा, सुख सुविधा में कहीं से कहीं तक चारों तरफ कोई कमी नहीं है। आपको अगर कुछ कमी रहेगा ना, वो खुद के जो है नज़रिए से, खुद के मेंटलिटी से और इंटरनल पीसफुलनेस से रहेगा। ऐसा क्यों इसके द्वारा प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ईगो जिसे हम कह सकते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल पे। और कुल मिलाकर के अगर किसी भी वे में सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, ईगो पे बात आ गई, तो वो एकदम एक्सेप्ट वो सारी चीज़ें हो ही नहीं पाती है लाइफ में। यही रीज़न है कि छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना या बहुत सीरियसली ले लेना, जिन बातों को इग्नोर कर देना चाहिए, उसको भी कहीं ना कहीं पकड़ के रखना थोड़ा सा लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाता है। दैट्स इट। बाकी कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार की हथेली वाले जातक जीवन में बहुत बड़ा नाम करते हैं, क्योंकि ऐसे जातकों को बस सही डायरेक्शन मिलना चाहिए, ये या अपने करियर के रिगार्डिंग जो है वर्क करते रहना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर आपका थंब इतना स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है। आज के टाइम में जितने भी पावरफुल और रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटीज़ हैं, उनका सबका थंब 99% ऐसा ही है। इस थंब में सबसे बेस्ट पार्ट आपको मैं बताऊं तो ये जो आपका सेकंड फेलेंज है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा डेवलप्ड है। तो ये अच्छे लॉजिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इससे ज़्यादा प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। नुकीला थंब यहाँ पर हो रहा है। नुकीला थंब यहाँ पर आपको वाद विवाद प्रतियोगिता में भी ऐसे जातकों को विजय बहुत अच्छा दिलवाता है, क्योंकि इनके जीव जो अंदर है, हर बात को समझने की, हर बात को काटने की, हर बात को रिप्लाई देने की
या कह सकते हैं आप नॉलेज परफेक्ट देखने को मिलता है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं होती है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक टाइप ऑफ नेचर को जैसे हम कहते हैं कि जो सोचा है अच्छी खासी प्लानिंग बना के तो उस पर काम भी कर रहे हैं, पूरा एफर्ट्स अपने ओर से 100% डाल रहे हैं, सबका थंब इस प्रकार से जो लोग सक्सेसफुल हैं अभी के टाइम पे देखने को मिलता है। और उसमें से भी सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है इंट्यूशन, क्योंकि सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन का कारक यहाँ पर योग का चिन्ह है। तो ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को आभास हो जाता है कि जीवन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, या जो काम करें उसका क्या रिजल्ट रहेगा, क्या चेंजेस कर लेना चाहिए। तो समय परिस्थिति के अनुसार जो बेसिक जो मेजर चेंजेस हैं वो भी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ऐसा कोई बहुत मेजर इशू होता नहीं है। इसके अलावा देखा जाए पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा रिकमेंड हो रहा है। ये मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, इंस्पिरेटिव नेचर होती है, लाइफ के प्रति लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन देखने को मिलता है। और अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो जुपिटर पर देखें तो सबसे पहले तो स्क्वायर का साइन है। जुपिटर पर जब इतना क्लियर कट वो भी इंडिपेंडेंट स्क्वायर का साइन हो जाए, हथेली के लाख दोषों को ये ख़त्म कर देता है। सिर्फ गुरु का जुपिटर यहाँ पर गुरु का स्क्वायर का साइन, क्यों ऐसा? क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके पूरे जीवन का कारक है। जीवन में जितना भी आप बचपन से बुढ़ापे तक आप का जो जीवन शैली रहता है इंसान का, उसमें गुरु की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। गुरु पहले माता पिता के रूप में आते हैं, फिर गुरु देखा जाए तो फिर मैरिज के जो है इंडिकेशंस देने लगते हैं स्पाउस के, फिर बच्चों के प्रति क्या जीवन में प्राप्त होगा उसके भी। तो जब गुरु पर स्क्वायर का साइन हो, ये प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। लाइफ में आपको प्रोटेक्शन भरपूर मिलेगा, माता पिता से सुख भरपूर, पति से बहुत ज़्यादा कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, बच्चों से बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से सुख जब वो अपने खुद के पेड़ों पे हो जाएंगे तब। और ओवरऑल लाइफ में जो घर गृहस्थी संसार का जितना सुख होता है वो सब ये प्राप्त करवाता है, जिसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टी भी अच्छी देता है, मनी भी अच्छी देता है, इवन ऑन तमाम तरह के जो लग्जरी सुख सुविधा है उसको भी अब गुरु इंडिकेट करता है। इसलिए गुरु इस कारण से बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड देता है। इवन ऑन अगर ऐसे जहाँ तक बिजनेस में या फिर जॉब में भी जाएं तो भी उसमें हाई पोस्ट अथॉरिटी तक पहुंचाता है, क्योंकि पावर का भी कारक यही है, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा का। इसीलिए गुरु बहुत अच्छा है, तो कोई कमी नहीं है। शिव जी की सिंपल एज दैट आराधना करने से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा, और ज़्यादा जो गुरु का प्रभाव है वो स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा देखने को मिलेगा। सैटर्न डेवलप ठीक है, मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। फेट लाइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि वी सिंबल के साथ फेट लाइन स्टार्ट हुई जो डेस्टिनी यानी सैटर्न तक पहुंचा है। उसमें मल्टीपल्स लाइन आपके चंद्र से जुड़ा है, जो कि आफ्टर मैरिज होने वाले ग्रोथ को, स्पाउस के सपोर्ट को, बाहरी दुनिया के सपोर्ट को, बर्थ प्लेस से दूर होने वाले सेटलमेंट को, रसने बसने की योगों को, और कंफर्टेबल सबसे मेन लाइफ को इंडिकेट करता है। तो इसमें फेट लाइन में कोई ऐसी कमी नहीं है। यहाँ पर जितने भी रेखाएँ हैं, यानी और भी रेखाएँ यहाँ पर सपोर्ट में आपकी चल रही है, इवन ऑन ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी अच्छे खासे लग के और बाहरी दुनिया किसी न किसी के अच्छे मिलने वाले सपोर्ट को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसी कमी नहीं है। सूर्य के ऊपर देखा जाए तो सूर्य भी यहाँ डेवलप ठीक है, जो कि परफेक्ट आपको यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल देगा। अब इस स्क्वायर में देखा जाए तो आपको स्क्वायर के साइन अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पर बना हुआ है, इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर तो एक रेक्टेंगल का साइन बिल्कुल यहाँ पर बीच में बना हुआ है। स्क्वायर का एक हल्का सा यहाँ पर भी साइन जो है अवेलेबल है। ये स्क्वायर के साइन प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करते हैं, तो इस कारण से पिता की कंडीशन में बर्थ के बाद सुधार होता है, आफ्टर मैरिज स्पाउस की कंडीशन में भी सुधार होता है। परंतु इस प्रकार की जो सूर्य है ये बहुत कम लाइफ में देखने को मुझे भी मिला है, लेकिन जिसके हाथ में ऐसे स्क्वायर के साइन बने उसमें क्या होता है कि बहुत सारी रेखाएं काट पीट के बनती हैं एक दूसरे को। तो ऐसे ज़्यादा तक दूसरे के लिए लक्की होते, लेकिन इनकी खुद की कभी भी तवज्जो या इतनी इज्जत नहीं देखने को मिलता। माफ़ करेगा इस प्रकार का जो है लैंग्वेज यूज़ किया है मैंने, लेकिन खुद का कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा नहीं मिल पाता है, इतनी ज़्यादा देखा जाए तो क्रेडिट नहीं मिल पाता है किसी काम का, और दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा ही शुभ फलदायक यहाँ साबित होंगे। किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में काम कर लिए, वो व्यक्ति इतनी इमीडिएट राइज करेगा लाइफ में जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन क्रेडिट की बारी आएगी तो नहीं मिलेगा फिर आपको, ना क्रेडिट, ना रिस्पेक्ट, ना ही एक प्रकार से उतना ज़्यादा तवज्जो, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान जिसे हम कहते हैं घर परिवार या बाहरी दुनिया में, वो सब नहीं हो पाता है।
कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गुरु के ही आपको यहाँ पर जो है थोड़ा प्रभाव को बढ़ाना रहेगा। ऑटोमेटिकली जितने डिमेरिट्स है सब के सब खत्म हो जाएगा। और वैसे भी इसका कोई बहुत ज़्यादा ये जो इंडिकेशंस ये दे रहे हैं, ये इसका 100% रिज़ल्ट तब मिलता जब जुपिटर भी नेगेटिव होता। अब इसका रिज़ल्ट अराउंड 30% भी हार्डली जो है आपको लाइफ में देखने को मिलेगा, लेकिन वो 30% का भी इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। इसीलिए थोड़ा और ज़्यादा जो है गुरु को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ों में रिडक्शन देखने को मिलेगा। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, मरकरी माउंट पे क्रॉस है तो कई मरतबा कटु वचन भी कह देते हैं, गलत भाषा का उपयोग हो जाता है या इंटेंशन नहीं होते हुए भी थोड़ा सा नेगेटिव टॉक निकल जाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को, माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को दर्शाता है। और हार्ट लाइन डबल लाइन के साथ चल रहा है। ये स्वास्थ्य के लिए कोई इंडिकेशन ख़राब नहीं दे रहा है, परंतु इस प्रकार की रेखा इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन चेंजेस लाती है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का प्रॉब्लम होना, रहते रहते सीरियसली बातों को लेने लगना, फिर हल्के में बातों को लेने लगना, छोटी छोटी बातों से अफेक्टेड हो जाना, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस आना। इस प्रकार से जो व्यक्ति का एक नॉर्मल इमोशंस होता है वो कभी भी एक प्रकार से देखा जाए तो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता आप जैसे जातकों का। और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने के कारण ही हर तरह की तकलीफ परेशानी यानी हर चीज़ में कहीं ना कहीं नुक्स या तकलीफ़ें निकल। हार्ट लाइन एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट होने के कारण ये प्रैक्टिकल नेचर को अच्छा इंडिकेट करता है, लॉजिकल पर्सनैलिटी को बढ़ाता है। ओवरलैप करके एक रेखा आगे बढ़ी है जो ऑनेस्ट लॉयल नेचर को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक दो शाखा जो निकल के मंगल की तरफ जा रही है ये एग्रेसिव पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। एग्रेशन थोड़ा ख़राब ये दे देने वाला रहता है। इस कंडीशन में पानी खूब पीना या फिर मीठे जल की व्यवस्था बाहरी दुनिया लोगों के लिए कर देना, पब्लिक के लिए, तो ये जो मंगल के जो डिमेरिट्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। और फिर उसका जो रिलेशन में ट्रबल आना, ये गुस्से के कारण जो है प्रॉब्लम आना, ये सारी चीज़ें फिर ख़त्म होने लगती है लाइफ में, यानी मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं वो ख़त्म होते हैं। माइंड लाइन भी इंडिपेंडेंट चल रहा है जो कि प्योर ज़िद्दीपन को इंडिकेट करता है। बचपन से ही जो हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है, इसी कारण से ज़्यादा किसी के अंडर में या ज़्यादा किसी के सुनने की आदत नहीं होती है और अपने मन की बात या ज़िद दूसरों से कंप्लीट कराते हैं। माइंड लाइन मल्टीपल आइलैंड लेकर के चल रहा है, मल्टीपल डिफ़िकल्टीज, स्ट्रेस, अननेसेसरीज वरीज, ट्रबल, डाउट्स, इन सारी चीज़ों को दर्शाता ही है। और ये चीज़ स्टार्ट हुआ है उम्र 18 से, एंड हो रहा है इसका उम्र 36 पे। तो बस 2 साल और उसके बाद फिर प्योर माइंड लाइन स्टेबल हो जाएगी और फिर इवन ऑन बहुत बेहतरीन अभी लाइफ में आपको प्रोग्रेस मिलने वाला 36 में। बहुत बड़ा कोई ड्रीम डिज़ायर जो बहुत समय से पेंडिंग है वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा। और माइंड लाइन स्ट्रेट है, यही रीज़न है कि तमाम तरह के प्रेशर, कष्ट, परेशानी को आप झेल लेंगे और हर मुसीबत से बड़ी सरलता से निकल पाने में सक्षम भी रहेंगे। परंतु इस प्रकार के आइलैंड मल्टीपल एक्सपीरियंसेस देती है, अलग अलग ऐसे एक्सपीरियंसेस देती है कि कोई सुनेगा तो भी वो कहीं ना कहीं उसका मन विचलित हो जाएगा, क्योंकि आइलैंड माइंड लाइन पे मेंटल प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी, इवन ऑन डिप्रेशन तक के इश्यूज़ को दर्शाने लग जाता है। लेकिन माइंड लाइन है स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इतना कोई तकलीफ़ में अंततः योग नहीं रहने वाला है। और यहाँ पर देखेंगे तो आउटर मार्स से भी एक सपोर्टिव लाइन आई है। ये क्रॉस का साइन से डरने वाली बात नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर जो सपोर्टिव लाइन आई है ये आपको हिम्मत, जुनून अच्छा देगा। यही एक आपसे मैं बात कहूँगा कि यहाँ पर जो है आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है मंगल का माइंड लाइन पे, तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में थोड़ा फटाफट काम करने लग जाते हैं बिना सोचे समझे, तो इन सारी चीज़ों से बचना ज़रूरी है। बाकी देखा जाए लाइफ लाइन के फ्लो में तो लाइफ लाइन से मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन भी निकली है आपके, जो एक सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपना भाग्य खुद के मेहनत, एफर्ट्स के द्वारा आगे बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं। और आउटर यानी चंद्र की तरफ फेट लाइन और यहाँ पर आपके लाइफ लाइन का झुकाव है जो फॉरेन कनेक्शन, बर्थ प्लेस से दूर होने वाले सेटलमेंट को दर्शाता है। इसका जितने भी ये आड़ी रेखा देख पा रहे हैं सबके सबका स्टार्टिंग पॉइंट मंगल है। इसीलिए जैसे ही आप अपने लाइफ में ओवर स्ट्रेस करना बंद कर देंगे, अननेसेसरीज वरीज करना बंद कर देंगे, छोटी मोटी चीज़ों से अफेक्टेड होना बंद कर देंगे, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी से दूर रहना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये सारी रेखाएं नेग्लिजिबल हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं मिलेगा इनका। ये एक्टिव तभी होती है जब आप इनको थोड़ा बहुत भी यहाँ से पुश करते हैं इन सारे गतिविधियों के द्वारा। इसीलिए इनका प्रेडिक्शन करना ज़्यादा प्रेफरेबल मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिंग लाइन भी चल रही है जो स्पाउस के सपोर्ट को अच्छा इंडिकेट कर रही है। प्लस स्पाउस ही नहीं, इसे देवदूत रेखा कहते हैं, जिसके कारण जीवन में हमेशा किसी न किसी का सहयोग मिलते रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो दूसरों के सपोर्ट के द्वारा पूरी होती है।
इसे अदृश्य शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि आपको कोई ना कोई प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई शक्ति आपके साथ में रहेगी, जो हमेशा हर मुसीबत तकलीफ से आपको निकाल ले आएगी और संतुष्टि भी जीवन में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसीलिए अगेन कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं है। अंदरूनी और बाहरी मंगल विकसित ठीक है, जिसके कारण ये अच्छे शारीरिक गठन बल और मानसिक बल को दर्शा रहा है। शुक्र इस प्रकार का जो विकसित है, ये अच्छे खान पान रहन सहन को, अच्छे लग्जरियस लाइफ को, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार के सुख को भी यहाँ इंडिकेट कर रहा है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये थोड़ा अनावश्यक चिंता जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आता है, ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है, उसको दर्शा रहा है। केतु रिस्पॉन्ड ठीक कर रहा है। चंद्र की भाग्य रेखा है, तो मन की सुनेंगे, मन का हर काम करेंगे। मदर सपोर्ट भी अच्छा देता है। एक स्क्वायर का सन जन्म स्थान से दूर भाग्य भी जो है उन्नति करवाता है और घर बार भी खुद का डेवलप कराता है जन्म स्थान से दूर। और यहाँ मनी ट्रेंगल का फॉर्मेशन भी है। पैसा अच्छा ये बना के रखेगा लाइफ में, पैसे के रिगार्डिंग कभी कोई कमी नहीं आएगा। फाइनेंशियली किसी भी प्रकार का ये क्राइसिस नहीं देता है। और वहीं बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ फेट लाइन कुल मिलाकर के लाइफ लाइन से अटैच होकर के सैटर्न तक और गुरु तक भी जा रही है। तो ये कुल मिलाकर के बहुत पॉजिटिव फेट लाइन होती है। जो भी इच्छा अरमान मनोकामना रहेगी अपने प्रति या किसी और के भी प्रति, सब पूर्ण होते हुए देखने को मिलेगा लाइफ में आपको। इसीलिए संतुष्टमय जीवन ये अंततः देता है और कंफर्टेबल लाइफ को भी दर्शाता है। बस कुछ हल्की सी चीज़ों से दूर रहने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आप खुद के लिए तो कम, लेकिन दूसरों के लिए अच्छे लक्की यहाँ पर देखने को बार बार मिल रहे हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।